बलोच लापता अफराद में इजाफा होता जा रहा है। 2 रोज़ कबल कोयटा के अस्पताल में 28 बलोच लापता अफराद की लाशें सर्द खाने में रखी गई थी। उन लाशों में से 20 लाशें जो हैं नामालूम जगह और नामालूम कब्रिस्तान में दफनाई गई हैं, और जो 8 लाशें हैं वो अभी भी कोयटा अस्पताल सर्द खाने में पड़े हुए हैं। लेकिन उनकी पहचान के वजह से जो ईंधी इंतज़ामिया है, ईंधी इंतज़ामिया ने वो 8 लाशें मशक़शुदा लाशें रखी हैं, जिनकी पहचान के लिए बुरसा को आमंत्रित किया गया है, उनको मदऊ किया गया है, उनको ये कहा गया है कि आओ इनको पहचानो। हैरत की बात यह है कि बलूचिस्तान में जो दिन ब दिन लापता अफराद और मशक़शुदा लाशें बढ़ती जा रही हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है। बाज़ औक़ात में वहाँ के लोगों ने ये कहा कि ये लाशें जो हैं उन लापता अफराद की हैं जो 50,000 से ज़ायद लोगों को लापता किया गया है, उनकी लाशें हैं। जो हुकूमत उनको ऐसे तरीके से मार रहा है कि उनकी लाश पहचानने में नहीं आता। डॉक्टर माहिरीन बलोच की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर माहिरीन बलोच ने ये तहरीक चलाई थी मशक़शुदा लाशें और लापता अफराद के बाजियाबी के लिए, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर माहिरीन बलोच उसी पादाश में जेल में डॉक्टर माहिरीन बलोच को पढ़ना पड़ गया, और ये तहरीक डॉक्टर माहिरीन बलोच के लिए महंगी पड़ गई कि डॉक्टर माहिरीन बलोच ने ये तहरीक चलाई कि लापता अफराद और मशक़शुदा लाशों का खात्मा किया जाए। ये तो ना हो सका, लेकिन डॉक्टर माहिरीन बलोच खुद जेल में उसी पादाश में जो है कैद काट रही है। डॉक्टर माहिरीन बलोच के आज़ादी के हवाले से बाज़ लोग यही कह रहे हैं कि हुकूमत जो है डॉक्टर माहिरीन बलोच को अभी भी जेल में रखना चाहती है। डॉक्टर माहिरीन बलोच को के ऊपर जो झूठे मुकदमात मामूली केसेस हैं, उनकी समाअत नहीं की जा रही, और डॉक्टर माहिरीन बलोच को हेयरिंग में लाया जाता है, लेकिन उसकी ज़मानतें रद्द की जाती हैं। फिर उन्हें रिमांड में 15 रोज़ा या 20 रोज़ा रिमांड में भेजा जाता है, पुलिस के हवाले किया जाता है। डॉक्टर माहिरीन बलोच के ऊपर बराबर कोई ऐसा केस नहीं चल रहा है जो जिसकी हेयरिंग हो और बराबर तरीके से उसमें कानूनी लवाजमात जो हैं पूरी हों, और दीगर जो हैं जजेस वो केस चलाने के बाद या ज़मानत या सज़ा या जज़ा हो, ऐसा कोई मामला नहीं देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब बलोच तहरीक में जो है बलोच तहरीक ज़ोर पकड़ता जा रहा है आज़ादी के लिए। आज़ादी पसंद लोग जो हैं जो टारगेटेड किलिंग और दहशतगर्दी वाक़यात में जो हैं तेज़ी ला रहे हैं, जैसे कि BLA जैसे दहशतगर्द मुल्क के अमन को ख़राब करने के लिए। दूसरी जानिब वो बलोच हैं जो जिनकी माएँ बहनें बेटियां रोडों पे हैं, उनके बाजियाबी के लिए वो अपने प्यारों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई खातिर खां जो है जवाब या उनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। बचे कुचे लोग सियासतदान बलोच हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। बलोच नौजवानों को आए रोज़ लापता किया जा रहा है। बलूचिस्तान में जो है हर घर में से 1 या 2 बंदा लापता है। इनके खिलाफ जो है तहरीक दिन ब दिन ज़ोर पकड़ता जा रहा है। BLA के हमलों में कई बेगुनाह शहरी और आम लोग शहीद हो जाते हैं, वो मारे जाते हैं। फोर्सेस के बंदे को भी वो टारगेट कर रहे हैं BLA वाले, लेकिन इनके साथ साथ आम शहरियों को भी टारगेट किया जा रहा है। बात यह है कि हुकूमत को संजीदगी लेना चाहिए। हुकूमत को
इस बात पे अमल करना चाहिए कि जो बलोच बागी हैं उनसे बातचीत का रास्ता निकाल कर और बलोचों को वापस पहाड़ों से लाकर बसाया जाए। उनके छोटे मोटे मुतालबात हैं वो मानने चाहिए। जो बलोच पसमानदगी में रह रहे हैं, ना कोई स्कूल, ना रोड रास्ते, न कोई सहूलियात, इसके खिलाफ बलोच बगावत पर उतरा है। जैसे कि 2006 में परवेज़ मुशर्रफ ने नवाब अकबर खान बुगटी के साथ किया था, तो वो आज डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के लिए ये जो है बलूचिस्तान उन्होंने जहन्नम बना दिया था। आज भी वही तरीका, वही रिवाज चलता हुआ आ रहा है। तो हुकूमत को संजीदगी से बैठना होगा, बलोचों के साथ बात करनी होगी और बलोचों के आज़ादी के लिए बलोचों को खुद मुख्तियारी और इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात, रोड रास्ते और तालीमी इदारे, हॉस्पिटल पसमानदगी से निकालेंगे बलोचों को, तब ये जंग ख़त्म होगी, तब ये जाके बलोच इस तहरीक से पीछे हटेंगे, वरना ये जंग ऐसे ही चलता रहेगा। हुकूमत को होश का नाखून लेना चाहिए, बलोचों से बातचीत करके मसले को निपटाना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शंबानी को, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।